अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू कोटेक्स मैथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा रियल नंबर्स का चैप्टर है, यूनिट नंबर 1, उसकी एक्सरसाइज 1.1 की थोड़ी सी आज हम थ्योरी देखेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 को हम स्टार्ट कर देंगे। जिससे पहले आपकी थोड़ी बेस बनना ज़रूरी है, ये आपको पता होना चाहिए कि इसकी थ्योरी के अंदर हम क्या डिस्कशन करेंगे। और इसकी जब थ्योरी आपको पता होगी तो 110% आपको क्वेश्चन करने में कोई भी ज़्यादा डिफिकल्टी पेश नहीं आने वाली। तो नई 9th क्लास की मैथमेटिक्स का ये सिलेबस है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होता है? एन इक्वेशन इन्वॉल्व रेडिकल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड रेडिकल एक्सप्रेशन या रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल एक्सप्रेशन अब क्या होता है? जैसे कि मैंने ये स्क्वायर रूट लिया, तो आप इसको क्या बोलते हो कि ये आपके पास एक रेडिकल है। जैसे कि मैंने यहाँ पर भी बता दिया, यहाँ पर पहले से डिस्कस हो चुका है। स्क्वायर रूट जो है ये आपके पास एक रेडिकल है, और इसी की आप एग्जांपल ले लें तो एन जो है वो आपका क्या है? इंडेक्स ऑफ रेडिकल। रेडिकल का इंडेक्स मतलब कि ये आपको क्या बता रहा है कि रेडिकल किस पॉइंट तक जाएगा, किस किस जगह तक जाएगा, रेडिकल ने कितना आगे मूव करना है। लाइक मैं अगर लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए, तो रेडिकल जो उसका जो इंडेक्स है उसको हमने 2 लिख दिया है, और जो हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन है वो स्क्वायर रूट है, और आपके पास ए जो है वो उसकी बेस है। तो हमें यहाँ से पता लग रहा है कि हमने कितना आगे मूव करना है, मतलब कहाँ तक जाना है। ये आपको एक तरीके से पोजीशन बताता है। इंडेक्स जो है ये हमारे पास एक्चुअली में पोजीशन का काम करता है। आई होप सो आपको पता लग गया है कि हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। तो इस ये जो आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो ये इस तरीके से, तो हम इसे क्या बोलते हैं कि हमारे पास एक रेडिकल एक्सप्रेशन है। लाइक आपने फॉर एग्जांपल कोई बेस दी और उसकी आपने पावर दे दी 3, मतलब कि आपके पास रेडिकल एक्सप्रेशन है, और उसके अंदर आपके पास एक बेस भी दी हुई है जिसको मैंने बी के नाम से लिख दिया है, और जो आपके पास इंडेक्स है वो भी यहाँ पर मौजूद है। जो रेडिकल का इंडेक्स है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो इसका मतलब है ये एक कंप्लीट रेडिकल एक्सप्रेशन है। यहाँ तक आई होप सो आपको बात क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके कुछ लॉज होते हैं, लॉज ऑफ रेडिकल जिन्हें बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहला लॉ हमें क्या बताता है कि अगर आपके पास एक रेडिकल एक्सप्रेशन दिया है जिसके अंदर दो बेसिस हैं, एक ए बेस है एक बी बेस है, और उसका जो इंडेक्स है वो एन है, तो आप इन दोनों को सेपरेट करके भी लिख सकते हो। लाइक ऐसे आप इस तरीके से भी इसे डिनोट कर सकते हो। मतलब आपने क्या किया, इस ये जो ए बेस थी इसको आपने सेपरेट करके लिख दिया, एक रेडिकल एक्सप्रेशन बना दिया, और बी जो बेस थी उसको आपने एक सेपरेट रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर इन दोनों को कंबाइन करो तो यही चीज़ बन जाती है। तो ये तो हो गया हमारे पास पहला लॉ। इन लॉस को हमने याद रखना है क्योंकि हमारी एक्सरसाइज 1.2 के अंदर ये बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करने वाले हैं। और सेकंड में वो हमें क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास इस तरीके से एक रेडिकल एक्सप्रेशन दिया हो जिसमें एक जो हम आपके पास बेस है वो ऊपर दी गई हो, और मतलब नोमिनेटर में, और बटे के नीचे डिनोमिनेटर के अंदर आपको एक और बेस दी गई हो, और इसको रेडिकल एक्सप्रेशन ने अपने अंदर कवर किया हुआ हो, और जो एन है वो हमें उसका इंडेक्स बता रहा है कि ये कहाँ तक जा रहा है, इंडेक्स ऑफ रेडिकल बता रहा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ बी एन, मतलब हमने इन दोनों को सेपरेट कर दिया। बस इस तरीके के सिंपल सिंपल से लॉज हैं ये सारे। इसको आपने सेपरेट करके लिख दिया, ये एन है ये भी एन है। और नेक्स्ट लॉ क्या है हमारे पास? वो हमें कहता है कि लॉ ऑफ रेडिकल में एक ऐसा लॉ है जिसके अंदर आपके पास एक रेडिकल एक्सप्रेशन दी है, जिस रेडिकल एक्सप्रेशन की बेस के साथ एक पावर दी गई है जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, जो कि इसी की पावर है एक्चुअली में। और ये जो है आपके इंडेक्स जो है इसके साथ, और आपको इंडेक्स दिया हुआ है एक, और आपको एक रेडिकल एक्सप्रेशन दिया है। तो आप इसे किस तरीके से डिनोट कर सकते हो? आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, मतलब ए एन, और आपकी जो बेस की पावर थी उसको आप बाहर ले जाकर भी लिख सकते हो, लाइक दैट। तो बस इतना सा सिंपल सा काम है। उसके बाद लॉ ऑफ रेडिकल का एक और इम्पॉर्टेंट लॉ जिसके अंदर वो हमें बता रहे हैं, आपको एक रेडिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है और जिसकी होल की आपके पास पावर जो है वो n है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, a और स्क्वायर रूट ऑफ, इसका मतलब क्या है कि मतलब हाँ आपके पास a 1/n, इसका क्या मतलब है? या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना,
तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ये ऐसे भी लिख सकते हैं। और जो होल के आपको दी हुई है n, तो आप इसको यहाँ पर लिख लो। तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हुए और आपके पास क्या बची, आपके पास सिर्फ बेस बची। रेडिकल एक्सप्रेशन यहाँ पर ख़त्म हो गया, रेडिकल एक्सप्रेशन आपके पास ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब है यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक बेस बच गई जो कि ए थी। तो ये कुछ लॉस थे, लॉस ऑफ रेडिकल, जिन्हें हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लॉ लॉ ऑफ इंडिसेस हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद हम देखेंगे सर्ड्स क्या होती हैं। फिर उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट कर देंगे ताकि हमारी थोड़ी सी बेस बने। एक्चुअली में ना बेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी ग्रोथ के लिए, और आपको पता लगे कि ये चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। जब तक आपको चीज़ों का पता नहीं होगा कि कैसे वर्क कर रही हैं, आप किसी भी काम को प्रॉपर तरीके से सर अंजाम नहीं दे सकते। आपको नहीं पता लगेगा कि एक्सरसाइज के अंदर हमने कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से किया, आपको लॉज ही नहीं आते होंगे, आपको उस चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स ही नहीं पता होंगे कि ये चीज़ कैसे होनी है, तो उसका फ़ायदा नहीं है। सो थैंक यू सो मच डियर व्यूवर्स। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मज़ीद डिवाइस से भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने की हुई है। तो थैंक यू सो मच डियर व्यूवर्स, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।